जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है कर्म, कर्म फल और कर्म फल परिणाम। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कि खुद आत्मज्ञान के बाद, सेल्फ रियलाइजेशन के बाद, वेद ज्ञान के बाद अनंत काल से जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी वो शुक्ल पक्ष की दूज बीज हो चुकी, प्रकाश हो चुका। प्रकाश होने के बाद सब दिखने लगा, यानी कि पूरी दुनिया में सबके दोष पहले दिखते थे, अब खुद के दोष दिखने लगे। तो खुद के दोष दिखने से खुद को चुभने लगे, कचोटने लगे। तो उन दोषों को बाहर निकालने की, दूर करने की भावना पैदा हुई। तो वो दोष दूर कैसे हो? बड़े बड़े जो दोष दिख रहे हैं, जैसे किसी का मन दुखा दिया, किसी को उल्टा सुल्टा बोल दिया, किसी को मार दिया, मतलब इस तरीके से बहुत सारे ऐसे दोष खुद को दिखने लगे। ये मेरा दोष है यार, ये मैं गलत कर रहा हूँ। दिखने से फिर शॉर्ट प्रतिक्रमण होता रहा। शॉर्ट प्रतिक्रमण, आप यदि पहली बार वीडियो सुन रहे तो आपके दिल में लगेगा कि शॉर्ट प्रतिक्रमण क्या होता है, कैसा होता है। तो मेरे पीछे की वीडियो आप सुनिए, उसमें 2 वीडियो शॉर्ट प्रतिक्रमण के ऊपर बनाए हुए हैं। आप अच्छी तरह से उसे देख सकते हैं। आप भी अपने जीवन में छोटे छोटे दोषों को, बड़े छोटे या बड़े जितने भी हैं, उन सबको सिर्फ 2 मिनट में, 1 मिनट में, 2 मिनट में, मैक्सिमम 3 मिनट में अपने दोषों को कहीं भी बैठे हुए, कुछ भी क्रिया करने की जरूरत नहीं, भाव क्रिया की जरूरत है, उसमें सिर्फ उपयोग पूर्वक आप रहने की जरूरत है, चित्त को एकाग्र करने की जरूरत है। और आप अपने दोषों को आत्मज्ञान लिए बिना भी, आत्मज्ञान हो तो बहुत बड़ी बात है, अक्रिय दशा में आप भी आ जाएंगे, अकर्ता दशा में आ जाएंगे। और आत्मज्ञान नहीं है तो भी आप अपने दोषों को दूर करके प्योर हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं, अशुभ में से शुभ में आ सकते हैं, आप आनंद से जी सकते हैं। दोष दूर होंगे, पाप दूर होंगे, आत्मा के ऊपर से आवरण हटेगा, तो आपको सुख, शांति, आनंद महसूस होगा, चिंता दूर होगी, डर भय दूर होगा। तो स्थूल दोष जो दिखने लगे वह शॉर्ट प्रतिक्रमण के जरिए बार बार दिन में 25 बार, 50 बार, 100 बार, कभी कभी 200 बार शॉर्ट प्रतिक्रमण 1-2 मिनट में हो सकता है, वैसा होते रहे और अच्छा लगता था। दोष दूर हो रहे, और दोष दूर होने से किसी के साथ कोई मनमुटाव हो गया तो उनसे आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान हो रहा था। ऐसे होते होते उनके साथ वैर भाव मिट गया, मनमुटाव मिट गया, मेरा मन हल्का होने लगा, मुझे शांति मिलने लगी। सामने वाला का भी जो स्पंदन, मेरे जो प्रतिक्रमण के स्पंदन, आलोचना, प्रत्याख्यान के स्पंदन सामने वाले के मन में भी, आत्मा में जाकर उन्हें भी बदलने लगी। उनका भी मन हल्का, शांत होने लगा, आपसी प्यार प्रेम बढ़ने लगा, चिंता तनाव दूर होने लगी, डर भय मिटने लगा। ये प्रतिक्रमण का प्रभाव ऐसे कर करके, ये 25 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं आपसे, 1999 की, तब आत्मज्ञान हुआ था, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ था। तो उस समय से अभी तक, उस समय दूज हुई थी, बीज का चंद्रमा हुआ था, चंद्रमा शुक्ल पक्ष का दूज बीज का चंद्रमा प्रकट हो चुका था, घोर अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ चुके थे। तो उस समय दूज हुई थी, बीज का चंद्रमा प्रकट हुआ था। वह आज मुझे ऐसा लगता है 25 साल बाद कि वह दूज का चंद्रमा तीज, चतुर्थी, पंचमी, छठ, सप्तमी या अष्टमी कह दो तो भी चलेगा, नवमी कह दो तो भी चलेगा,
इतना प्रकाश आत्मा का प्रकट हो चुका है। शुक्ल पक्ष का दूज का प्रकाश कैसा होता है, बीज का, आप अच्छी तरह से जानते हैं। शुक्ल पक्ष की दूज का प्रकाश कैसा होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और पांचम, छठ, सातम, आठम और नवम का चंद्रमा कैसा होता है, नवमी का, वो भी आप जानते हैं। इतना प्रकाश प्रकट हो चुका, इतने आवरण आत्मा के ऊपर से दूर हो चुके हैं, क्योंकि संवर पूर्वक निर्जरा हो रही है, बंध रहित निर्जरा हो रही है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, संवर पूर्वक निर्जरा हो रही है, बंध रहित निर्जरा हो रही है। लगभग सबकी बात नहीं कर रहा, आप सबके संवर रहित निर्जरा हो रही है, बंध सहित निर्जरा हो रही है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, आप सबके संवर रहित निर्जरा हो रही है, बंध सहित निर्जरा हो रही है। इसलिए आत्मा का प्रकाश प्रकट नहीं हो रहा। निर्जरा तो हो रही है, लेकिन वापस शुभ अशुभ कर्मों का बंधन हर समय, हर सेकंड, हर पल, हर घड़ी हो ही रहा है। तो वापस बंधन हो रहा है, तो क्या फायदा, क्या निकाला उसमें? कर्मों की निर्जरा तो होनी ही है। जन्म से लगा मृत्यु तक एक सेकंड भी बाकी नहीं, निर्जरा होती रहती, कर्म निर्जर होते रहते। उसमें कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, कोई मेहनत की, कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप होती। सिर्फ कर्मों की निर्जरा होते हुए उस समय हम कितने अंदर से जागृत है। कोई अशुभ प्रारब्ध फल देने आया है, अशुभ पाप फल देने आया है, पाप फल देने आया, उस समय हम अंदर से, अंदर हमारा भाव अशुभ है या शुभ है, वह हमारा पुरुषार्थ है, वह हमारी मेहनत है, वह हमारा परिश्रम है, वह हमारा पराक्रम है। उससे अगले भाव का बंधन है, न कि बाहरी क्रिया से बंधन है। बाहरी क्रिया जो भी होगी, स्थूल दिखने वाली, मन वचन काया से, 5 इंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों से जो भी होगी दिखने वाली, वो सब शुभ या अशुभ, उसका फल इधर ही इसी भाव में मिलेगा। और जो अंदरूनी क्रिया है, सूक्ष्म क्रिया है, भाव क्रिया है, उसका फल अगले भाव में मिलेगा। ये सिद्धांत है, नियम है। अब हम अक्रिय दशा, अकर्ता दशा, अकर्म दशा कैसे प्राप्त हुई? मैं मेरे जीवन में, क्योंकि एक जन्म तो और लेना ही है, एक जन्म और लेना ही पड़ेगा, इस भरत क्षेत्र से तो मोक्ष में जा नहीं सकते, तो उसके लिए मुझे कुछ आराधना, उपासना भी करनी पड़ती है। उस समय मेरे संवर रहित निर्जरा हो रही है, बंध सहित निर्जरा हो रही है। कुछ समय के लिए 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी समझ लो, जितनी भी आराधना उपासना होती है, वो किसकी होती है? आराधना उपासना सिर्फ और सिर्फ वर्तमान तीर्थंकर सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान की, उन्हीं की भक्ति, उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं का जप, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का निधिध्यासन, उन्हीं के गुणों की बार बार रिपीट करना, अभेद दृष्टि से रहना, उनमें ही तन्मय हो जाना, तल्लीन हो जाना, लीन हो जाना, ये आराधना है मेरी। बस एक ही तरह की, और कोई आराधना नहीं, क्योंकि लक्ष्य भी वही है, वहीं जाना है, जैसा भाव वैसा भाव होगा ही।
तो उस समय क्योंकि वो कर्मों का बंधन मुझे बांधना है, शुभ कर्मों का बंधन जो आत्मा के लिए उपयोगी है, बांधना है ना। अगले भव में जाने के लिए मुझे शुभ कर्मों का बंधन, शुभ या अशुभ, अशुभ तो चाहिए नहीं तो शुभ कर्मों का बंधन प्रभु श्री सिमंदर स्वामी की आराधना उपासना से बंध रहा है। अच्छा पुण्य बंध रहा है। उस पुण्य के कैसा पुण्य बंध रहा है तो उस पुण्य का फल, उस क्रिया का फल, प्रतिक्रिया भगवान श्री सिमंदर स्वामी के चरणों में अगला भव होगा ही, और वहां से केवल ज्ञान प्राप्त कर, निर्वाण प्राप्त कर, मोक्ष भी होगा। अब ये तो हुई आराधना और साधना वाली बात, आराधना और उपासना वाली बात। और मेरी साधना भी अलग है। मेरी साधना आप जो कर रहे हैं वैसी नहीं है। मेरी उपासना और आराधना भी आप जो कर रहे हैं वैसी नहीं है, असाधारण है। आत्मज्ञान के बाद, सेल्फ रियलाइजेशन के बाद, आत्म साक्षात्कार के बाद, वेद ज्ञान के बाद आराधना उपासना अलग तरह की और साधना भी अलग तरह की। अब साधना कैसी? जो भी पूर्व भव का प्रारब्ध कर्म उदय में आ रहा है, शुभ या अशुभ, तो उसको समता भाव से, समभाव से, संयम में रहकर, ज्ञाता और दृष्टा रहकर उसे देखना और जानना, ज्ञाता दृष्टा रहना, यानी कि कर्म करते हुए भी अकर्म दशा में रहना, उसे कहते हैं अक्रिय दशा, अकर्ता दशा, अकर्म दशा। ये दशा महाराजा भरत चक्रवर्ती की थी, ये दशा महाराजा जनक विदेही की थी, यह दशा महाभारत के वीर अर्जुन की थी। कर्म करते हुए भी अकर्म दशा, वो उसी भाव में मुक्त हुए, मोक्ष गए। तो इतनी जागृति, मतलब दूज का चंद्रमा तो हुआ था, लेकिन अभी आठम नम शुक्ल पक्ष की इतनी जागृति, इतनी अनुभूति, इतनी प्रतीति बढ़ चुकी है। चतुर्दशी तक पहुंचना है और वो भी इसी भाव में पहुंचेंगे, पहुंचूंगा ही, ये मेरा दृढ़ निर्णय निश्चय है, ऐसा ही होगा और होकर रहेगा। तो इस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है। अच्छा, इतनी जागृति नहीं कि हर समय ज्ञाता और दृष्टा रहा जाए। 100% जागृति हो तो कमाल हो जाए, यहाँ पर ही केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाए। वैसा हो नहीं सकता, काल का भी प्रभाव है, कलयुग है, 5वां आ रहा है, इतनी जागृति रहती नहीं है। तो जितनी जागृति रहती उतनी जागृति रख कर, जितनी जागृति रही उतने कर्मों का संवर पूर्वक निर्जरा हो रही है, बंध रहित निर्जरा हो रही है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, इस स्थिति में मेरी संवर पूर्वक आपके संवर रहित हो रही है, बंध रहित आपके बंध सहित हो रही है, निर्जरा हो रही है। और कुछ कर्म बाकी रह जाते हैं तो उसे मेरी सामायिक भी अलग तरह की है। पीछे सामायिक के भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसमें आप देख सकते हैं। तो आप जो सामायिक करते हैं, व्यवहार सामायिक बेसिस मेरी सामायिक नहीं है, मेरी निश्चय सामायिक है। पुण्य श्रावक जो करते थे ना, उससे भी ऊपर की सामायिक है। यानी कि जो सामायिक मैं करता हूँ, कैसे करता हूँ वो भी आपको बता देता हूँ।
निश्चय समय, यानी कि दिन में जो भी अनजान में कर्म चले गए, देखे जाने बिना, ज्ञाता दृष्टा बिना, उनको रात को दोबारा जैसे रिवाइंड किया और वापस प्ले किया तो पूरी फिल्म दिखाई देगी सुबह से लगा रात तक। तो उस तरह से पूरी फिल्म को अपने आप की ही फिल्म को क्या किया क्या नहीं किया, मन वचन काया से क्या किया, क्या करवाया और क्या अनुमोदना की, वो सारा देख लो। देख लिया तो वो भी संवर पूर्वक निर्जरा हो गई। यानी कि इस तरह से मेरी इसको व्यवहार निश्चय सामयिक कहते हैं, बहुत ही उच्च कोटि की सामयिक है जिसमें 100 पूर्वक संवर पूर्वक निर्जरा हो सकती है, 100 पूर्वक बंध रहित निर्जरा हो सकती है। तो इतने वर्षों से संवर पूर्वक निर्जरा हो रही, बंध रहित निर्जरा हो रही है। अब मुझे वीत द्वेषी अवस्था प्राप्त है, अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान रहित अवस्था प्राप्त है। वह कैसे, अगले वीडियो में समझते हैं। ये गूढ़ रहस्यों वाला वीडियो लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर कर अनुमोदना का पुण्य कमाए। जय जितेंद्र साहब।